क्वेश्चन तो कहाँ तक हो गया था? तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो हो गया, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 45. The objects that does not give out light on its own is the object that does not give out light, does not give out light. Give out light on its own. On its own. Is the ए में देखिए स्टार, बी में लाइटेड मैच स्टिक, लाइटेड मैच स्टिक, सी में लाइट बल्ब, लाइट बल्ब, डी में शाइनिंग मिरर, डी में है शाइनिंग मिरर. क्लियर? ओके. क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following is not a which of the following is not a characteristics of a virtual image? Of a virtual image formed in a plane mirror, formed in a plane mirror. ऑप्शन ए में देखो, cannot be formed on a screen, cannot be formed on a screen. बी में है it is inverted, सी में है it is same size as the object, it is same size
as the object D में it is laterally inverted. It is laterally inverted. ये क्वेश्चंस है हमारे, ठीक है। चलो देखो 45 में, द ऑब्जेक्ट्स दैट डज नॉट गिव आउट लाइट ऑन इट्स ओन इज द, निम्नलिखित जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है ABCD, इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो खुद से लाइट नहीं देख सकता है, खुद से प्रकाश नहीं फैला सकता। ए में है स्टार, तो ये तो खुद से देता है। लाइटेड मैचस्टिक, सलाई के काटी जलाया हुआ, वो भी तो जल ही रहा है, लाइट दे रहा है। लाइट बल्ब, बल्ब भी लाइट खुद से ही देता है। शाइनिंग मिरर, मिरर चाहे कितना भी चमकीला क्यों ना हो, ये खुद से प्रकाश नहीं दे सकता, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि पूछा क्या था कि कौन खुद से प्रकाश नहीं दे सकता है, तो मिरर नहीं दे सकता है। क्लियर है? इसीलिए वो सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर। निम्नलिखित में से ABCD जो है वो 4 को गुण दिया हुआ है, ये चारों में से कोई एक ऐसा खासियत है जो वर्चुअल इमेज का खासियत नहीं है। जो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है ना, उसका खासियत कौन नहीं है ये चारों में से? पहले बोला कैनॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, सही बात है, वर्चुअल इमेज नहीं बन सकता स्क्रीन पर। पूछा क्या है कि कौन गलत है, और ये तो सही है, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता? नहीं हो सकता। बी में इट इज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो इरेक्ट होता है, तो ये खासियत नहीं है वर्चुअल इमेज का, समझे? तो ऑप्शन बी सही है। लेकिन CD भी देख ही लेते हैं कि क्या बोला, इट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम साइज का होगा, जैसा ऑब्जेक्ट है जितना बड़ा उतना ही बड़ा होगा प्लेन मिरर में। इट इज लैटरली इन्वर्टेड, सही है, लैटरली इन्वर्टेड भी होते हैं, लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता। इन्वर्टेड का मतलब वो उल्टा। शीशा में कभी भी हम लोगों का जो इमेज बनेगा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उल्टा नहीं बन सकता, समझे? तो ये खासियत नहीं है किसका, वर्चुअल इमेज का, जो प्लेन मिरर में बना है। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे मूव करते हैं। लिख लिया, मिटाए? हैव यू रिटन दिस? लिख लिया जी। चलो हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक। सो लेट अस सी, सनलाइट कैन पास थ्रू sunlight can pass through
कैन पास थ्रू। ए में देखो वॉल्स, बी में बुशी ट्रीज, सी में रॉक्स और डी में वाटर है। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following are translucent materials? Which of the following are translucent? Materials? Question mark. ए में है एयर, बी में ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास, सी में क्लाउड्स, और डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट। ए में देखिए, ये तो इंफॉर्मेशन थी, ऑप्शन ये है। ए में है ए एंड बी, बी में ऑप्शंस दिए हुए हैं बी एंड सी, और सी में ऑप्शंस है ए एंड सी। और डी में है बी एंड डी एंड डी। इसमें से कौन करेक्ट है आपको यही बताना है। 49 के लिए तो मिटाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू राइट क्वेश्चन नंबर 49। Anushka put some tea into 4 cups made of paper. Anushka put some tea into 4 cups made of paper, glass, made of paper, comma glass, comma metal and porcelain and porcelain. Porcelain respectively. ठीक है। Which one of these cups
विच वन ऑफ दिस cups will allow her to see the level of the tea clearly. The level of tea clearly? क्वेश्चन मार्क. ए में पेपर कप, बी में मेटल कप, सी में है ग्लास कप, डी में है पोर्सिलेन कप. पोर्सिलेन कप. ये क्वेश्चंस है. Let us talk about the question number 47. 47 से देखिए, सनलाइट कैन पास थ्रू. सनलाइट जो है वो किससे होकर के निकल जाएगा, पास हो जाएगा. तो वॉल, दीवार से तो सनलाइट नहीं पास होगा, प्रकाश को जाने ही नहीं देगा. बुशी ट्रीज, बहुत ज्यादा झाड़ी वाला पेड़ है, उससे भी लाइट नहीं गुजरेगी क्योंकि पत्ता ही रोक लेगा. पत्थर, रॉक्स, उससे भी नहीं लाइट पास हो सकता. वाटर, हाँ, इससे लाइट पास हो जाएगा. समझे? पानी में सनलाइट जो है वो आर पर हो जाएगा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. निम्नलिखित में से कौन जो है वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है, आपको यही बताना है. ठीक है? क्या ए है, बी है, या फिर सी, या फिर डी? ये इंफॉर्मेशन है, इसमें से कौन है? ऑप्शन तो यहां पे. एयर क्या ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स है? नहीं, ये तो ट्रांसपेरेंट है. ग्राउंड ग्लास, हाँ, ये है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, यानी कि फ्रोस्टेड ग्लास. क्लाउड्स, बादल, ये भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं. एल्यूमिनियम शीट, ये तो ऑपिक मटेरियल है. तो ऑप्शन जो है वो ग्राउंड ग्लास और क्लाउड्स, ये सही है, यानी कि BC सही है. तो BC है कहीं पे, हाँ ये है. वेरी गुड. तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है B एंड C, तो B एंड C जो है वो करेक्ट ऑप्शन. तो 48 का B सही है. चलो लगा लिया, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. अनुष्का पुट सम टी इनटू 4 कप्स. अनुष्का जो है वो 4 अलग अलग कप में चाय को रखी है. समझे? मेड ऑफ पेपर, जो कि पहला कप पेपर से बना है, दूसरा ग्लास से, तीसरा मेटल से बना है. ये मिट कैसे गया, फिर से लिख देते हैं. तो पहला पेपर से बना कप में चाय रखी है, दूसरा ग्लास से बना कप में चाय रखी है, तीसरा मेटल से बना कप में चाय रखी है, और चौथा पोर्सिलेन से बना कप में चाय रखी है. लेकिन कोई पूछे ना कि सर पोर्सिलेन क्या होता है. ठीक है? तो देखो, पेपर में रखी है, पेपर से बने कप में चाय रखी है, तो चाय नहीं दिखेगा. ग्लास, हाँ, इसमें तो दिखवे करेगा. तो ग्लास, जिसमें ऑप्शन है ना, which one of these cups will allow her to see the level of tea clearly. इन चारों तरह के कप में से कौन सा ऐसा कप में रखा हुआ चाय जो है वो अनुष्का को बाहर से ही दिख जाएगा कि कितना चाय बचा है कप में. तो ग्लास है जी, तो ग्लास वाला में टिक लगा लेंगे आंख बंद करके, है कि नहीं? ग्लास से बढ़ के कोई ट्रांसपेरेंट हो गया है कि नहीं? मुझे पता है कि फ्रोस्टेड ग्लास जो है वो ट्रांसलूसेंट भी आते हैं, लेकिन सिर्फ ग्लास की बातें किया जाए तो आपके मन में ख्याल जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का आना चाहिए. इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया. चलो ये खत्म होता है, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. लिख लिया, मिटा दें.
नहीं लिखो तो फिर लिखो जल्दी से। रुक जाइए सर, वैसे ही बोलते रहते हो। करता क्या है उतना देरी से? सोच रहा था लिखने के लिए। नाम ठीक नहीं लगता है। आई होप कि लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। Next questions. That is the question number 50. Which of these things cannot give off its own light? Okay. Don't worry, let us see. Which of these things cannot give off its own light? Cannot give off its own light. Own light. Question mark. ए में है टॉर्च, ए टॉर्च। बी में ए लैम्प, सी में द मून, और डी में है द सन। Question number 51. As the sun rises in the sky, as the sun rises in the sky, the shadow of a building
ऑफ ए बिल्डिंग M lengthens B में है shortens और C में दिया हुआ है widens। D में darkens। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द प्लेन मिरर्स फॉर्म से द प्लेन मिरर्स मिरर फॉर्म से ए में है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, बी में रियल इमेज, और सी में है इन्वर्टेड इमेज। डी में मैग्नीफाइड इमेज। मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर? ओके, दिस इज आवर क्वेश्चंस। लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 50 देखो कि विच ऑफ दिस थिंग्स कैनॉट गिव ऑफ इट्स ऑन लाइट। एबीसीडी में 4 तरह का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से लाइट नहीं दे सकता है। कैनॉट गिव ऑफ इट्स ऑन लाइट, अपना खुद से प्रकाश नहीं दे सकता। क्या टॉर्च है? टॉर्च तो खुद से प्रकाश दे सकता है, ये तो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, पूछा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में। लैंप, इसके पास भी खुद का प्रकाश है। मून, मून के पास कोई प्रकाश नहीं होता है, समझे। और डी में सन दिया हुआ, सन के पास तो खुद का प्रकाश है, तो मून के पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को लॉक कर लो। डबल टिक लगा लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, एज द सन राइजेस इन द स्काई द शैडो ऑफ ए बिल्डिंग। जैसे जैसे सूर्योदय जो है वो बढ़ता जाएगा आसमान में, जो भी बिल्डिंग्स का शैडो है वो क्या लेंथेंस यानी कि लंबा होते जाएगा, या फिर ऑप्शन बी शॉर्टेंस छोटा होते जाएगा, या ऑप्शन सी वाइडेंस यानी कि और चौड़ा होते जाएगा, या फिर ऑप्शन डी डार्केंस यानी कि अंधेरा बढ़ते जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। जैसे जैसे सूरज जो है वो आसमान में ऊपर की ओर जाएगा, सूर्योदय होते जाएगा, वैसे वैसे किसी बिल्डिंग का या फिर टावर का जो शैडो है वो शॉर्टेंस यानी कि छोटा होते चला जाएगा। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द प्लेन मिरर फॉर्म से प्लेन मिरर जो है वो क्या बनाता है। तो ए में क्या वर्चुअल इमेज बनाता है, बी में क्या रियल इमेज बनाता है, या फिर सी में इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टा इमेज बनाता है, या फिर डी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है यानी कि बहुत बड़ा। तो ऑप्शन ए वर्चुअल इमेज बनाता है यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है वो, समझे। रियल इमेज नहीं बना सकता क्योंकि इसको पर्दे पर नहीं उतारते हैं। इन्वर्टेड तो होता ही नहीं, उल्टा इमेज थोड़ी बनता है आईने में। जब अपने आप को देखते हैं तो उल्टा बनता है जी, सर नीचे और पैर ऊपर, ऐसा नहीं होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। डी में मैग्नीफाइड इमेज यानी कि आप जितना हेल्दी हैं उससे ज्यादा मोटा एकदम देखने लगते हो, ऐसा होता है? नहीं होता है प्लेन मिरर में। तो ए इज द करेक्ट वन। द प्लेन मिरर जो है वो कैसा इमेज का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, तो वर्चुअल इमेज। चलो खत्म हो गया ये, इसको लिख लीजिए। इसमें से कुछ दिक्कत है तो बोलेगा, मुझे यकीन है कि कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, राइट? ओके, वेरी गुड।
मिटा देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 53, राइट, ओके। 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग will produce diffuse reflection of light, diffuse reflection of light, reflection of light। क्वेश्चन मार्क। ए में है प्लेन मिरर, मिरर, ठीक। बी में पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर। सी में स्टिल वाटर इन लेक, स्टिल वाटर इन लेक। डी में है लेदर बैग, लेदर बैग। ये इंफॉर्मेशन थी, ऑप्शंस ये है, ठीक। ए एंड बी या फिर ऑप्शन बी है बी एंड सी, या फिर ऑप्शन सी में है ए एंड डी, और ऑप्शन डी में है बी एंड डी, बी एंड डी। इसमें से कौन सही होगा बोलिए। अगला क्वेश्चन 54 देखो, लेट अस सी। A device containing two plane mirrors, a device containing
two plane mirrors which give us a higher view than normal. A higher view than normal is ए में स्टेथोस्कोप या फिर बी में माइक्रोस्कोप या फिर सी में पेरिस्कोप या फिर ऑप्शन डी जिसमें लिखा हुआ टेलीस्कोप। क्वेश्चन नंबर 55 देख लो अगले हाथ, है कि नहीं? Excuse me. There is light on the earth. There is light on the earth. On the earth. Even on a dark, cloudy day, even on a dark cloudy day, cloudy day, आगे क्या है? This is because clouds are clouds are ए में देखो opaque, बी में ट्रांसपेरेंट, सी में देखिए ट्रांसलूसेंट, डी में है लुमिनस, कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन है। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है, समझे? 55 तक ही था। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डिफ्यूज का मतलब हुआ इरेगुलर, समझे? तो कौन जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन देगा? प्लेन मिरर तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन देता नहीं है। वाटर इन अ लेक ये भी मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो ये तो देगा नहीं। पीस ऑफ पेपर डिफ्यूज देगा, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन देता है। लेदर का बैग हो चाहे किसी चीज का बैग हो,
वो भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में देगा, तो बी डी सही है। ये देखो तो ऑप्शन डी में बी डी है। चलो खत्म हो गया जी, बी डी करेक्ट है, बाकी का तो तकना भी नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54, a device containing two plane mirrors which give us a higher view than normal। एक ऐसा डिवाइस जिसमें दो प्लेन मिरर्स लगे हुए हो, जो हमें क्या करे, जितना हम लोग देखते हैं नॉर्मली उससे ज्यादा एकदम हायर बड़ा व्यू दे। जैसे कैमरा में भी होता है ना, मोबाइल के लेंस में भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, वैसे ही एकदम ज्यादा व्यू दे जितना हम लोग देख सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या फिर पेरियोस्कोप या टेलीस्कोप। तो स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, ये तीनों के बारे में तो इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं था, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, नहीं पूछा। तो ये पेरियोस्कोप इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझे, क्योंकि पेरियोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो प्लेन मिरर्स लगे हुए होते हैं, जो हमें हायर व्यू देता है नॉर्मल से। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, there is light on the earth even on a dark cloudy day, this is because clouds are। जब आसमान में बादल छाया हुआ है फिर भी हमें लाइट यानी कि रोशनी जो है वो पृथ्वी पर मिलता ही है। ऐसा क्यों होता है बताइए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लाउड्स जो है वो क्या है, क्या ओपेक है क्लाउड्स, या फिर ट्रांसपेरेंट है, या ट्रांसलूसेंट, या फिर ल्यूमिनस है। क्लाउड्स क्या है, तो क्लाउड्स जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है। क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। इज इट क्लियर। तो ऑप्शन सी सही है, ट्रांसपेरेंट तो नहीं बोल सकते हैं क्लाउड्स को। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लिख लिया जी, मिटा दें। ओके, वेरी गुड। इसमें से तो कुछ पूछना नहीं है होगा, सुन रहा था ना जब जिस समय एक्सप्लेन कर रहा था तब। ओके, जो सुनेगा उसको सब पता चलेगा, जो नहीं सुनेगा उसको तो कुछ नहीं पता चलेगा, समझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, सारा खेल है सुनने का और फिर समझने का। ठीक है, लगभग टाइम हो ही गया है। अब हॉट्स क्वेश्चन कुछ बचे हैं, समझे। तकरीबन 2, 4, 5 हॉट्स क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन सभी को भी हम लोग खत्म कर लेंगे एक बार, डोंट वरी। एक क्लास और फिर ये चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर से भी पीछा छूटता है, फिर नया चैप्टर में मूव करेंगे, समझे। See you soon in the next class, and for that you should wait. Have a nice day, enjoy your day.